दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर आपको पहुंचने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आप एक के बाद एक फ्लाइट बदली करते हो, वहां पे जा रहे हो, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस ने 19 घंटे की एक फ्लाइट चला दी है जो न्यूयॉर्क से सिंगापुर और सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाया करती है, वो भी कहीं रुके बगैर। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बदली करी जिसकी वजह से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिंगापुर और अमेरिका दोनों ही पृथ्वी के अपोजिट साइड है। जिस तरीके से आप इस पृथ्वी के मैप में देख रहे हो, जहां पर इनको 16,700 किलोमीटर का रास्ता तय करना है एक दूसरे तक पहुंचने के लिए। अब यहां पर सिंगापुर एयरलाइन ने एक नया प्लेन खरीदा जो था सिर्फ 2 इंजन का प्लेन। अक्सर प्लेन यूज किए जाते हैं पैसेंजर प्लेन इतनी लंबी दूरी के लिए 4 इंजन वाले, लेकिन इन्होंने एक नया प्लेन खरीदा जो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाला प्लेन था, जिसका नाम है एयरबस A350-900 ULR, जो कि लॉन्ग रेंज का प्लेन है। लंबी दूरी के लिए ही इसको यूज किया जाता है, जो पहली बार इस कंपनी ने खरीदा है, बल्कि किसी भी कंपनी ने ये अभी तक नहीं खरीदा। यही ऐसी पहली कंपनी है जिसने ये प्लेन यूज किया है लंबी दूरियों के लिए। और इसके अंदर 161 पैसेंजर बैठ सकते हैं, जिसमें से 67 बिजनेस क्लास के होंगे और 94 प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के होंगे। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास है ही नहीं, यहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है जिसमें थोड़ा बहुत कंफर्ट रहेगा, क्योंकि दूरी बहुत लंबी है, 19 घंटे का सफर है, तो इसके लिए इन्होंने इकोनॉमी हटा दी और प्रीमियम इकोनॉमी लिया है, जहाँ पर और भी ज़्यादा फैसिलिटी पैसेंजर को मिलेगी। तो ये इनकी फर्स्ट फ्लाइट थी 11 अक्टूबर 2018 को, और ये ही पहली कंपनी थी जिसने ये प्लेन उड़ाया। अब सिंगापुर एयरलाइंस ने ये प्लेन इस वजह से नहीं लिए कि लॉन्ग रेंज के प्लेन है, लंबी दूरी तक उड़ जाते हैं, बल्कि इस वजह से लिए हैं कि इनके इंजन और भी ज़्यादा रिफाइन है और भी ज़्यादा अच्छे कंपेयर टू 4 इंजन प्लेन्स जो कि ज़्यादा फ्यूल खाते हैं और इतने ज़्यादा रिफाइन नहीं है कंपेयर टू दिस प्लेन जो करीबन 30 से 40% कम फ्यूल खाता है। अगर 4 इंजन वाले प्लेन की बात करो तो वो करीबन 750 गैलन हर घंटे में फ्यूल खर्च कर देता है, लेकिन ये करीब 30 से 40% कम फ्यूल पीता है, जिसकी वजह से ये अगर एवरेज आप निकालो 30% की भी तो करीब 225 गैलन हर घंटे में ये कम फ्यूल खाएगा। तो ये करीबन 1 घंटे में खाएगा 525 गैलन पर आवर, जो कि बहुत ही अच्छी एवरेज हो गई, जिसकी वजह से ये हर घंटे 225 गैलन फ्यूल बचा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि जो प्लेन्स के लिए फ्यूल आता है वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू कार, बाइक एंड बस। इसी के साथ साथ इस फ्लाइट को उड़ाने में उनको ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि एक तो पैसेंजर कम है लेकिन प्राइस हाई है, क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है और कहीं भी स्टॉपेज टाइम नहीं है, तो लोग ज्यादा पैसे देने पर भी इस फ्लाइट में बैठने को तैयार है जिनकी जेब में है रोकड़ा। तो इस फ्लाइट को उड़ाना सिंगापुर एयरलाइंस के लिए बेनिफिशियल था और फ्लाइट के कंपैरिजन में। अब इतनी लंबी दूरी की फ्लाइट के लिए करीबन 15 क्रू मेंबर्स रखे गए, जिसमें से 2 पायलट थे और इन दोनों को ही इजाजत थी कि ये 8 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। मतलब अगर एक रेस्ट ले रहा है तो दूसरा फ्लाइट को कंट्रोल करेगा, और जब दूसरे वाला रेस्ट ले रहा है तो पहला फ्लाइट को कंट्रोल करेगा। और बाकी की 13 क्रू मेंबर्स जो थी वो एयर होस्टेस थी, उनको पैसेंजर का ख्याल रखना था और टाइम टू टाइम उनको खाना, ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीजें सर्व करने के लिए रखा गया था। अब इतनी लंबी फ्लाइट को उड़ाने में मुश्किल तो किसी को नहीं आती, लेकिन दिक्कत यहाँ पे पैसेंजर्स को होती है, क्योंकि सीट पे बैठे बैठे सबको तकलीफ होने लगती है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए तो काफी कुछ ऐड पहले से ही रहता है, और इसी के साथ साथ 2 नॉवल रखी गई थी, फ्री का इंटरनेट भी दे रखा था जो वो यूज कर सकते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और एक्सरसाइजेस भी बता रखी थी कि आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठने से शरीर अकड़ जाता है। तो इस वजह से बैठे बैठे भी कई एक्सरसाइज उन्होंने दिखा रखी थी, जो सामने इनके स्क्रीन रहती है वहां पर एक्सरसाइज वगैरह थी, जो कुछ पैसेंजर ने की होगी, कुछ ने नहीं की होगी। और इसी के साथ साथ फ्री की अल्कोहल वगैरह तो ये तो मिलती है, जो पीने वाले थे वो पी पा के टल्ली हो गए होंगे, और बाकी सारे लोट लाट के चले गए होंगे, आधे पौने तो सोसा के जैसे बस में सोते हैं वो वैसे चले गए होंगे। तो इस तरीके से ये जर्नी कंप्लीट हुई थी। और सिंगापुर एयरलाइन सिर्फ एक प्लेन पे ही नहीं रुकी, उन्होंने 6 और ऐसे प्लेन ऑर्डर कर दिए हैं जो वो चलाने वाला है अलग अलग रूट्स पे, जो भी लंबी दूरी के रूट्स होंगे वहां पर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और नहीं पसंद आती तो खुल के डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो इसी तरह की, बल्कि इससे बेहतरीन तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।